अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा था इससे पहले वो पढ़ा था जाति धर्म के ऊपर, बेसिकली हिंदुत्व के ऊपर। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विचार, विश्वास और इमारतों के ऊपर। ये 12th क्लास का चैप्टर है जिसे हम लोग आज कवर करेंगे। तो इसमें क्या क्या लिख रखा है, आओ चलो डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के ऊपर, दूसरा पॉइंट है जैन धर्म के ऊपर, और तीसरा है शाहजहां बेगम के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। पहला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, किसने करी, कैसे बना, ये चीज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में आज। बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध के द्वारा हुई थी, ये तो हम सभी जानते हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 563 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था ये। जिनका जन्म स्थान था लुबिंगी। जिनके पिता का नाम था सुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोदा और माता का नाम माया देवी। इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनकी दाई माँ ने इनको पाला था, जिनका नाम गौतमी था। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी यशोदा के साथ करा दी गई। फिर उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो अब हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो सिद्धार्थ के नाम से डिस्कस करेंगे। महलों में बड़े होने के बाद सिद्धार्थ को बाहर की दुनिया का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्यादा बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं था। एक बार जब वे बाहर गए तो उन्हें 3 तरीके के लोग दिखे। पहला बीमार, दूसरा गरीब, तीसरा दुखी। उन्हें 3 तरीके के लोग दिखे। जब उन्होंने इन 3 तरीके के लोगों को देखा तो उनके मन में उठा कि जीवन की असली सच्चाई तो यही है। सिद्धार्थ के मन में, यानी कि गौतम बुद्ध के मन में जीवन को समझने की और दुख से छुटकारा पाने की इच्छा जागी कि वो जीवन को किस तरीके से समझ सकते हैं। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में महल को छोड़ दिया। वह अनेक जगह घूमे, यानी कि वह बहुत सारी जगह गए, लेकिन अंत में मगध राज्य के क्षेत्र में गए, जहां पर उन्हें 35 वर्ष की उम्र में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे निर्वाण कहा जाता है। इन्होंने अपनी पहली शिक्षा सरनाथ में दी और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व, यानी कि 483 ईसा पूर्व के अंदर कोशीनगर के अंदर 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की 4 बातें, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में जिन जिन बातों पर सबसे ज्यादा गौर करा है और लोगों तक पहुंचानी चाहिए, वो 4 बातें ये थी। सभी पीड़ा और दुख का केवल एक ही कारण है और वो है इच्छा, यानी कि हम लोगों की जो इच्छाएं हैं यही हमारे दुख की वजह है। इच्छाओं से छुटकारा पाकर दुखों का अंत करा जा सकता है। दुनिया दुख और कष्टों से भरी हुई है। इच्छाओं का अंत करना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इच्छाओं का अंत किस तरीके से कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने ऐसी 8 बातें हमें बता रखी हैं जिससे हम इच्छाओं का अंत कर सकते हैं। वो 8 बातें कौन सी है? सही विचार, यानी कि अच्छी सोच, सही विश्वास, सही बात, सही जीविका यानी कि सही रास्ता, सही प्रयास, सही समृद्धि और सही सामर्थ्य। ये 8 बातें थी जिनसे अगर हम इन चीज को फॉलो कर लेते हैं तो अपनी इच्छाओं को मार सकते हैं, रोक सकते हैं, यानी कि हम लोग दुख से बच सकते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद लगभग 4 बार उनकी बातों को इकट्ठा करा गया, जिससे बौद्ध ग्रंथों का निर्माण हुआ। पहली संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह के अंदर राजा अजात शत्रु द्वारा किया गया। इसी दौरान सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। द्वितीय संगति यानी कि दूसरी संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजन किया गया, ये दूसरी संगति थी। तीसरी संगति 250 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में करवाया गया। इस दौरान त्रिपिटक की रचना हुई। चौथी संगति में 72 यानी कि 72 ईसा पूर्व में राजा कनिष्क द्वारा किया गया। लेकिन तब तक बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बट चुका था। वो 2 हिस्से कौन से थे? महायान और हीनयान। इन 2 हिस्सों में बौद्ध धर्म बट चुका था। महायान वो लोग थे जो गौतम बुद्ध को भगवान माना करते थे और उनकी पूजा करा करते थे। हीनयान मानते थे कि गौतम बुद्ध एक सामान्य लोगों की तरह आम इंसान थे, लेकिन उन्हें बौद्ध धर्म का ज्ञान था, इसीलिए उनकी बातों को हमें भी फॉलो करना चाहिए और उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। बौद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखा गया, जिनको स्तूप कहा करता है। सबसे महत्वपूर्ण स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित सांची नामक गांव में है। सबसे महत्वपूर्ण स्तूप। इस स्तूप को बचाने में, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से बचाने में शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये दोनों कौन है, हम लोग इनके बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके पढ़ने से पहले हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जैन धर्म क्या है, इसकी स्थापना किसने करी, ये कैसे इतना बड़ा है, इन सब डिटेलों पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैन धर्म का बेसिकली कोई एक संस्थापक नहीं था जिसने जैन धर्म को बनाया हो।
इसके 24 गुरु थे जैन धर्म के अंदर, और 24वें गुरु महावीर जैन थे, जिनका जैन धर्म के अंदर सबसे बड़ा नाम आता है। पहले स्थापक आदिनाथ थे। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल मिल नहीं पाई है एनसीईआरटी के अंदर भी, लेकिन कहा जाता है कि पहले संस्थापक ये थे। और इनके 23वें संस्थापक पार्श्वनाथ थे, जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है जैन धर्म के अंदर। ये 23वें संस्थापक थे, यानी कि 23वें गुरु थे। अब ये थे कौन, हमें इनके बारे में भी जानना होगा। इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, कि काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम वमाम देवी था। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। ईश्वरनाथ जी की दी हुई 4 बातें इंपॉर्टेंट जो हो हम सबको सिखाना चाहते थे। अहिंसा यानी कि जीवों के साथ हिंसा मत करो, जीवों के साथ कोई भी दुरुपयोग मत करो। जो जीव जानवर हैं इनके साथ किसी भी तरीके का कोई दुरुपयोग मत करो। सत्य, हमेशा सच बोलो। आस्त्य यानी कि संपत्ति के पीछे मत भागो या संपत्ति ग्रहण ज्यादा मत करो। अपरिग्रह यानी कि चोरी मत करो। ये 4 इनकी इंपॉर्टेंट बातें थी। और 5वें नंबर पर ब्रह्मचार्य आता है, जो कि ये चाहते हैं कि ब्रह्मचार्य लोग अपनाएं। उसके बाद जैन धर्म के सबसे बड़े नाम यानी कि महावीर जैन आते हैं, जो कि 24वें गुरु थे जैन धर्म के अंदर। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थल कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि गायत्री कुल के सरदार थे। माता का नाम विशला था। पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कौंडिन्य गोत्र के राजा की बेटी थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पुत्री का नाम अनोजा था। और इन्होंने गृह त्याग यानी कि जब जैन धर्म को समझने की ठानी, अपना घर छोड़ा, उस टाइम पर इनकी उम्र 30 साल की थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष बाद मिली, यानी कि इनको 12 साल लग गए उस ज्ञान को समझने के लिए, उस जैन धर्म को अच्छी तरीके से जानने के लिए। ज्ञान प्राप्ति का स्थल जन्मिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल सागौन वर्ष के नीचे हुई थी। प्रथम वर्षवास असीत ग्राम में हुआ था। प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो इनका शेर का लोगो था, जिसे सिंह बोला जाता था। प्रथम शिष्य यानी कि पहले स्टूडेंट, इनका नाम चंपा था। लड़कों में जमाल, जो कि इनके दामाद थे। 468 ईसा पूर्व यानी कि 468 ईसा पूर्व के अंदर दिवाली वाले दिन 80 वर्ष की उम्र में महावीर जैन की मृत्यु हो जाती है, पावापुरी नालंदा बिहार के अंदर। और महावीर जयंती हिंदुस्तान के अंदर 9 अप्रैल को बनाई जाती है। इसका अगला टॉपिक है शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, यानी कि जो शाहजहां बेगम थी उनका इस चैप्टर में इतना बड़ा नाम क्यों है। जो कि भोपाल की शासक थी शाहजहां बेगम, और उनकी उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम। इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है बौद्ध धर्म के स्तूपों को बचाने में। सबसे इम्पोर्टेंट स्तूप कहाँ पर अवेलेबल है इस वक्त, तो भोपाल के अंदर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। इस स्तूपों को ले जाने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने दोनों ने इजाजत मांगी शाहजहां बेगम से कि हमें ये स्तूप दे दीजिए आप। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बौद्ध धर्म के लिए, और इसमें शाहजहां बेगम का बहुत बड़ा हाथ था इसको बचाने के लिए। उन्होंने स्टोन द्वार की प्लास्टर आकृति बनवाई, और उनको और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को वो बहुत ज्यादा पसंद आई। उन्होंने इस चीज पर संधि करी कि हम इसको ले जाएंगे, जो प्लास्टर आकृति बनी हुई है, और जो ओरिजिनल स्तूप है उसको हम छोड़ देंगे। यानी कि ओरिजिनल स्तूप को बचाने में शाहजहां बेगम का बहुत बड़ा हाथ था। एनसीईआरटी के थ्रू ये भी बताया जाता है कि शाहजहां बेगम प्राचीन स्थल के रख रखाव में बहुत ज्यादा अमाउंट डोनेट करा करती थी। जॉन मार्शल ने सांची के महत्व में ग्रंथ लिखी, और लिखने के बाद उस ग्रंथ को समर्पित कर दिया किसके पास, शाहजहां बेगम के पास। यानी कि उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है हर चीज, यानी कि हर प्राचीन चीजों को बचाने में, उनको ज्यादा से ज्यादा डोनेट करने में, जो कि भोपाल की शासक थी। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है।